नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ अविन्या राउत। रुक करें खबरों का, लेकिन उससे पहले रुक करते हैं आज की सुर्खियों का। पीएम मोदी के आगमन के 4 घंटे पहले प्रवेश करेंगे सभी खिलाड़ी। सुरक्षा के मद्देनजर निर्देश जारी। 28 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय खेलों का करेंगे शुभारंभ। 4 धाम यात्रा के लिए गठित होगा प्राधिकरण। पर्यटन मंत्री ने कहा सभी तैयारियां पूरी। गठन से पहले तीर्थ पुरोहित से ली जाएगी राय। बागेश्वर में अजय टम्टा ने गरुड़ में भाजपा के लिए प्रचार किया। गरुड़ नगर पंचायत चुनाव में ट्रिपल इंजन की अपील। विकास के लिए भाजपा को जिताने की अपील की। लक्सर के सुल्तानपुर से निर्दलीय प्रत्याशी ने की घोषणा। विद्युत विभाग का 22 करोड़ बिल माफ करने का कहा। 28 सूत्रीय घोषणा पत्र किया जारी। उत्तराखंड का बड़ा मान। शूटिंग कोच सुभाष राणा को मिला द्रोणाचार्य अवार्ड। राष्ट्रपति मुर्मू ने किया सम्मानित। उत्तराखंड में पाले और कोहरे का येलो अलर्ट। 18 जनवरी से पहाड़ी जिलों में फिर बारिश और बर्फबारी के आसार। मैदान में छाएगा कोहरा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले रुक करते हैं बड़ी खबर का। और उस बीच बड़ी जानकारी आपको देहरादून से बता रहे और अहम जानकारी इस बीच देहरादून से आ रही है और बड़ी जानकारी आपको देहरादून से बता रहे हैं। रुक करते हैं अगली खबर का। बात कर रहे हैं काशीपुर की, जहां उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी काशीपुर पहुंचेंगे। और एक बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां रोड शो के बाद करेंगे जनसभा को संबोधित। और किला बाजार से महाराणा प्रताप चौक तक रोड शो करेंगे। और एक बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां दोपहर 1:30 पर सीएम धामी रोड शो करेंगे। और सीएम धामी काशीपुर दौरे पर हैं आज। और एक बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां रोड शो के बाद करेंगे जनसभा को संबोधित। किला बाजार से महाराणा प्रताप चौक तक रोड शो करेंगे। दोपहर 1:30 पर सीएम धामी रोड शो करेंगे। और एक बड़ी जानकारी आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां सीएम धामी काशीपुर दौरे पर हैं आज। रोड शो के बाद करेंगे जनसभा को संबोधित। किला बाजार से महाराणा प्रताप चौक तक रोड शो करेंगे। दोपहर 1:30 पर सीएम धामी रोड शो करेंगे। और एक बड़ी जानकारी आपको देहरादून से बता रहे हैं, आज सीएम धामी का काशीपुर दौरा है। किला बाजार से महाराणा प्रताप चौक तक रोड शो करेंगे।
रुक करते हैं अगली खबर का। 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन की तैयारी को लेकर उत्तराखंड पुलिस महानिदेशक ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की। 28 जनवरी से शुरू हो रहे 38वें राष्ट्रीय खेल प्रदेश के 9 जनपदों के 19 आयोजन स्थलों पर आयोजित होंगे, जिसमें 44 स्पर्धाओं में लगभग 10,000 खिलाड़ी भाग लेंगे। वही बताया है कि खिलाड़ियों की सुरक्षा में 10,000 पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। पूरे शहर में सीसीटीवी की निगरानी में रहेंगे सभी खिलाड़ी और कंट्रोल रूम में होगी सभी मॉनिटरिंग। सुरक्षा की दृष्टि से आयोजन स्थल व प्रवेश स्थलों पर सीसीटीवी से लैस कंट्रोल रूम स्थापित किए गए हैं। मीटिंग ली गई प्रभारियों की पूरी है। जो टोटल नंबर ऑफ वेन्यूज हैं वो 19 के लगभग वेन्यूज हैं, जिसमें कि लगभग 44 इवेंट्स ऑर्गेनाइज होनी है। इवेंट्स का मतलब कि एक ही खेल के 2 इवेंट भी हो सकते हैं। तो टोटल 19 वेन्यूज हमने आइडेंटिफाई किए हैं और 44 इवेंट्स उस दौरान होंगी, क्योंकि 44 इवेंट्स हैं, हर एक दिन एक इवेंट नहीं है, कुछ पहले हैं कुछ बाद में हैं, कुछ बड़े इवेंट्स हैं जैसे हॉकी है, फुटबॉल है, जिनमें कि नंबर ऑफ डेज ज़्यादा हैं। और उत्तराखंड पुलिस के लिए जो 38वां जो हमारा ये राष्ट्रीय खेल है, ये अब तक की जब से हमारा राज्य बना सबसे बड़ी चुनौती है, सबसे बड़ा आयोजन है। उत्तराखंड पुलिस का अब तक का सबसे बड़ा आयोजन राष्ट्रीय खेल है, एक बहुत बड़ी चुनौती है। पहली बार हमारे यहाँ इतने स्टेडियम्स बने, इतने गेम्स हो रहे हैं, तो इसमें कई सारे जो है वेन्यूज है, 19 वेन्यूज पे ये होना है। कई सारे डिपार्टमेंट्स इसमें समन्वय के साथ काम कर रहे हैं। पुलिस के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। हमने जैसे बताया अभी 10,000 पुलिसकर्मी पूरे राज्य में इसमें तैनात किए जाएंगे। रुक करते हैं अगली खबर का। उत्तराखंड में निकाय चुनाव की सरगर्मियों के बीच मलिन बस्तियों को लेकर राजनीति गर्मा गई है। सत्तासीन भाजपा जहां इन बस्तियों को लेकर चिंतित होने की बात कह रही है, तो वहीं विपक्ष भाजपा को ही आड़े हाथों लेकर बस्तियों को वोट बैंक के रूप में यूज करने तक की सीमित रहने की बात कह रही है। उत्तराखंड में लगभग 582 मलिन बस्तियां हैं। सबसे ज्यादा मलिन बस्तियां देहरादून नगर निगम क्षेत्र में हैं। एनजीटी ने नगर निकाय चुनाव से ठीक पहले तीसरी बार लाए गए अध्यादेश पर सवाल उठाए हैं। हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी मलिन बस्तियों को लेकर कोई निर्णय नहीं हो पाया। विपक्ष मलिन बस्तियों के पुनर्वास को बड़ा मुद्दा बना रही है। कांग्रेस का आरोप है कि लगातार 15 साल से देहरादून में भाजपा की सरकार है, फिर भी इन बस्तियों को लेकर कोई ठोस निर्णय नहीं लिया जा सकता है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट में। उत्तराखंड में जैसे जैसे निकाय चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, कई मुद्दे पार्टी प्रत्याशी उठा रहे हैं, लेकिन मलिन बस्तियों का मुद्दा सबसे अहम माना जा रहा है। देहरादून नगर निगम की बात करें तो यहाँ सबसे ज्यादा 162 मलिन बस्तियां हैं। हर चुनाव में इनके पुनर्वास और बस्ती वासियों को स्वामित्व देने की बात तो की जाती है, लेकिन फैसला कभी नहीं लिया जाता है। अब एनजीटी के स्पष्ट आदेश हैं कि रिस्पना बिंदाल के आसपास बसी बस्तियों को हटाया जाए, ताकि नदियों का फ्लो न रुके और उनमें सीवर आदि गंदगी कम हो सके। हालांकि सरकार ने निकाय चुनाव के बाद इस पर कोई कार्रवाई की बात कही है, लेकिन कहीं न कहीं बस्तियों पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। प्रदेश में वर्ष 2017 के बाद बनी भाजपा की सरकार में अब तक इन बस्तियों पर मंडरा रहे खतरे को रोकने के लिए 3 बार अध्यादेश ला चुकी है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी बस्तीवासियों को पुनर्वास नहीं हो पाया है। अब एनजीटी ने नगर निकाय चुनाव से ठीक पहले तीसरी बार लाए गए अध्यादेश पर ही सवाल उठा दिए हैं। देहरादून को एक विकसित नगर बनाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है, लेकिन कुछ लोग जैसा अभी काऊ भाई कह रहे थे, कुछ लोग झूठ और भ्रम की राजनीति करते हैं। लोकसभा चुनाव से पहले भी कह रहे थे कि भाइयों बहनों
बस्ती नहीं उजाड़ी जाएगी। मैं यहाँ से कहना चाहता हूँ आप सबसे, कोई एनजीटी का कोई भी जो है इस प्रकार का आदेश नहीं है। हमने जो है पिछले 3 साल पहले भी हम एक्ट लेकर आए थे, ऑर्डिनेंस लेकर आए थे। हमने बस्तियों को बचाने के लिए, हम जानते हैं वो मजबूरी में रह रहे हैं, और इन सबको नियमित करने के लिए हमने हमारे मंत्री सुबोध उनियाल जी की अध्यक्षता में एक कमेटी का भी गठन किया हुआ है। भाई यहाँ पर कोई कह रहे फ्लड जोन के अंतर्गत कार्रवाई होगी, कोई भी रायपुर विधानसभा का कोई वार्ड फ्लड जोन के अंतर्गत नहीं आ रहा है। बहुत सारी चीजें होनी बाकी है। अभी फ्लड जोनिंग हुई है, फ्लड जोनिंग की जो वैधता है अभी सरकार को उसको परखना है कि जो फ्लड जोनिंग हुई वो प्रॉपर हुई है कि नहीं हुई है। दूसरा, एनजीटी के जो आदेश आ रहे हैं, तो हमने एक अध्यादेश लाए हैं कि मलिन बस्तियों को प्रभावित न किया जाए। हाईकोर्ट के भी आदेश थे, तो वहां पर भी उस अध्यादेश के माध्यम से हम तीसरी बार मलिन बस्तियों को हमने सुरक्षा प्रदान की है। और अगर उससे इतर भी कोई बात होगी और हमको हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक भी जाना पड़ेगा, क्योंकि एनजीटी का मामला सुप्रीम कोर्ट में ही जा पाएगा सीधे, हाईकोर्ट तो संभव तो नहीं सुनेगा। के साथ सबसे बड़ा धोखा किसी ने किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। कांग्रेस पार्टी की हरीश रावत सरकार ने लगभग 350 मलिन बस्तियों को मालिकाना हक दे दिया था। आपने उसमें रुकावट बनते हुए 3-3 साल का अध्यादेश जिस तरह से उनको पकड़ाया है, यह अध्यादेश नहीं, उनके सर पर लटक रही तलवार है। और ये मलिन बस्ती के लोग भली भांति जानते हैं। 2017 में आपको प्रचंड बहुमत मिला और ट्रिपल इंजन सरकार मिली। 2020 में वही सरकार रिपीट हुई, फिर से भारतीय जनता पार्टी को सर माथे बैठाया उत्तराखंड के लोगों ने। मलिन बस्तियों को लेकर एनजीटी के आदेश ने चिंता बढ़ाने के साथ ही राजनीतिक भी गरमा दी है। भाजपा का मानना है कि वह मलिन बस्तियों को लेकर चिंतित है। अगर जरूरत पड़ी तो सरकार इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट भी जाएगी। फिर भी अगर बात ना बनी तो मलिन बस्तियों के निवासियों को विस्थापित किया जाएगा, किसी को बेघर नहीं होने दिया जाएगा। दूसरी ओर विपक्षी दल इसे लेकर भाजपा को आड़े हाथों लेकर कह रही है कि अभी तक क्यों मलिन बस्ती वालों का विस्थापन नहीं किया गया और न ही उन्हें कोई मालिकाना हक दिया गया। कहीं ना कहीं ये सिर्फ वोट बैंक की राजनीति गंभीर है। इस विषय पर कई बार उन्होंने विचार विमर्श भी किया है और हमारी सरकार पूरी तरह बस्ती को बचाने की चिंता करती है, बसाने की चिंता करती है, तोड़ने की नहीं। ये भारतीय जनता पार्टी का संदेश भी है और उनकी सोच भी है कि किसी गरीब को बेघर न किया जाए। सोचेंगे, सरकार पहले भी पिछले 6 सालों से लगातार इस चिंतन में है कि हम इनको कैसे पुनर्वासित करें, कैसे व्यवस्थित करें, उसके लिए सोचा जा रहा है। प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी गंभीर है इस विषय पर कि हमें इनका पुनर्वास करने के बाद ही उचाड़ने की चिंता करेंगे। मलिन बस्तियों का पहले से हमारी स्पष्ट नीति उत्तराखंड में बननी चाहिए। मलिन बस्तियों को हमने बिंदालौना में जो परियोजना लागू करने की बात की, पहले तो उसमें स्पष्ट एक श्वेत पत्र जारी होना चाहिए कि हम करना क्या चाहते हैं। दूसरा, जो मलिन बस्ती में जो उसमें प्रभावित हैं उनके लिए हम क्या व्यवस्था करेंगे, सबसे पहले ये होना चाहिए। और नए अतिक्रमणों पर तत्काल रोकनी चाहिए। यहाँ पर हुआ कि देहरादून के अंदर जो पूंजीपति हैं, जितने बिल्डर्स हैं, उन्होंने नगर निगम की ज़मीनों पे कब्जा कर दिया है और डराने के नाम पर केवल जो छोटे कब्जाधारी हैं, चाहे मलिन बस्तियों के लोग हैं, उनको डराया और धमकाया जाता है चुनाव के मद्देनज़र। एनजीटी ने ये बात सही है कि हमारे यहाँ जो देहरादून का भौगोलिक क्षेत्र है उस पर नदियों से बना हुआ ये पूरा क्षेत्र है। मलिन बस्तियों की बात करें, देहरादून में 162 मलिन बस्तियां, हरिद्वार में 122, नैनीताल में 55, श्रीनगर में 121, पौड़ी में 21, चमोली में 21, टिहरी में 13, उत्तरकाशी में 20, चंपावत में 10 मलिन बस्तियां, पिथौरागढ़ में 21 मलिन बस्तियां, अल्मोड़ा में 9 मलिन बस्तियां और बागेश्वर में 7 मलिन बस्तियां हैं। कुल मिलाकर निकाय चुनाव के बीच बस्ती को लेकर आया एनजीटी का आदेश फिर बस्ती की मुसीबत बढ़ा है। अब देखना होगा निकाय चुनाव में विजय होने वाली पार्टी किस तरह इन मलिन बस्तियों के पुनर्वास करती है। कहीं ना कहीं पक्ष और विपक्ष दोनों ही अपने अपने स्तर से इन बस्ती वासियों का हितैषी होने का दावा कर रही हैं। लेकिन जब तक मलिन बस्ती वाले लोगों का पुनर्वास नहीं होता, इन्हें मालिकाना हक नहीं मिलता, तब तक कुछ भी कहा नहीं जा सकता। देखना होगा कि कौन सी पार्टी इन बस्तियों की समस्या का समाधान कर पाती है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।
आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सार। ब्रेक के बाद एक बार फिर रुक करते हैं खबरों का। सितारगंज नगर पालिका अध्यक्ष पद के कांग्रेस प्रत्याशी राकेश बाबा ने शनिवार को वरिष्ठ कांग्रेस कार्यकर्ताओं और समर्थकों के साथ शहर में जनसंपर्क अभियान चलाया। इस दौरान उन्होंने बाजारों में व्यापारियों और आम नागरिकों से मिलकर कांग्रेस के पक्ष में मतदान की अपील की। राकेश बाबा के साथ पूर्व पालिका अध्यक्ष हरीश दुबे, वरिष्ठ कांग्रेसी नवतेज पाल सिंह, नगर अध्यक्ष सरताज अहमद और अन्य कार्यकर्ता भी मौजूद थे। कांग्रेस प्रत्याशी और उनके समर्थन शहर के किच्छा रोड, जेल कैंप रोड समेत कई प्रमुख इलाकों में डोर टू डोर जनसंपर्क करते हुए व्यापारियों और आम लोगों से मतदान में भाग लेने की अपील कर रहे थे। करके मेरे पास आए हो तो मैं हर दुकान पर जाकर के मैंने अपने लिए वोट मांगे हैं और विकास के मुद्दों पर मैंने बात करी है। जैसे कि मैंने मैनिफेस्टो में आप सब लोगों ने देखा भी है, मैंने उसको घर घर पहुंचाया है, दुकान पे भी पहुंचाया है और जो उसमें मैंने लिखा उस वादे पे मैं अपने पे खड़े उतरूंगा। वही चीज़ मैं बार बार जाकर के हर दुकानदार भाई के पास जाकर के मैं सब चीज़ें बता रहा हूँ और वो मुझे बहुत सारा आशीर्वाद दे रहे हैं। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल का नैनीताल पहुंचने पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। प्रचार अभियान को गति देने नैनीताल पहुंचे पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल ने कांग्रेस की पालिका अध्यक्ष प्रत्याशी डॉक्टर सरस्वती खेतवाल के साथ नैनीताल के विभिन्न क्षेत्रों में भ्रमण कर कांग्रेस का हाथ मजबूत करने के लिए जनसंपर्क किया। गोविंद सिंह कुंजवाल ने भाजपा के घोषणा पत्र को झूठ का पुलिंदा बताते हुए कहा कि भाजपा की कटनी और करनी में फर्क को जनता समझ चुकी है। भाजपा शासन काल से शत्रु जनता परिवर्तन चाह रही है। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।